अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस बात पर बहस हो रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के होते हुए जिन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था अमेरिका को कि जी कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई बेस दी जाएगी, किसी तरह से हम कोई जंगी ताउन आपके साथ करेंगे, हो ही नहीं सकता। तो फिर ये कैसे हो गया कि इस्लामाबाद में तस्वीर वायरल हो रही हैं कि वहाँ पर तो अमरीकी फ़ौजी वर्दियों में हैं, सामान के साथ वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, वहाँ एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं, यहाँ लैंड कर चुके हैं। ये कैसे हो गया? ये क्या दोगली पॉलिसी है? क्यों किया जा रहा है? अमेरिकी फ़ौजियों को पाकिस्तान में आने की जुर्रत कैसे हो गई? ये सब कैसे हो गया? तो इस वक्त सबसे ज़्यादा इस पर बात हो रही है, इस पर बहस हो रही है। क्या ये इतना ही ख़तरनाक है पाकिस्तान के लिए? क्या इमरान खान साहब बिल्कुल लेट गए हैं? उन्होंने अपनी जो पोजीशन थी वो बदल ली है, उससे यू टर्न ले लिया है? ये सब क्या है? क्यों हुआ है ऐसा? ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो गई है कि ढके छुपे हो गई है। क्या ये छुपाना चाह रहे थे? क्यों आने दिया गया? क्यों इस तरह किया गया? पाकिस्तान क्यों ताउन कर रहा है अमेरिका के साथ? तो इस वक्त सबसे ज़्यादा ये बात हो रही है। यकीनन ये बड़ी अहम बात है, इसलिए इस पर बहस हो रही है। तो चंद चीज़ें हमें फैक्ट्स सामने रखते हुए नज़र में रखनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि शेख रशीद साहब का वज़ीर दाखिला का बयान आ गया है कि पाकिस्तान में किसी का भी कोई मुहाजिर स्टेटस इस वक्त नहीं है, यानी कोई अभी जितने लोगों को आने दिया जा रहा है कोई मुहाजिरीन के तौर पर कोई नहीं आ रहा। उसका मतलब ये है कि कोई परमानेंट कह लें या लंबे अरसे के लिए कह लें, जो भी, तो वो रिफ्यूजी नहीं है, ये एक ट्रांजिट है। कि बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आपने देखा DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हालिया की थी उसमें भी ये बात कही थी कि 15 अगस्त से पहले 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ है कि अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों ने पाकिस्तान से पनाह मांगी कि वहाँ तालिबान से उनको ख़तरा था, तो उन्होंने पनाह की दरख्वास्त की। 2 दफ़ा इस तरह हुआ, और जो इंटरनेशनली और पाकिस्तान के रूल्स हैं मिलिट्री के, उनके मुताबिक उनके साथ डील किया गया और फिर उनको बाद में जाने दिया गया। ये इंटरनेशनल रूल्स होते हैं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान ने पहले यही किया अफ़गान फ़ौजियों के साथ। दूसरी चीज़, क्या अफ़गान तालिबान के दरमियान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा नहीं हुआ कि यहाँ से अमेरिका निकल जाएगा? और पाकिस्तान ने नहीं कहा कि इमरान खान साहब के अल्फाज हैं कि हम जंग में किसी सूरत अब शामिल नहीं हो सकते, किसी हिस्सा नहीं बन सकते जंग का या उसमें कोई सहूलतकार किसी भी तरह से। वी विल बी पार्टनर्स इन पीस। अब हम अमन में पार्टनर हो सकते हैं, हिस्सेदार हो सकते हैं, ताउन कर सकते हैं। तो ये ताउन अमन के लिए किया जा रहा है। देखिए, अमरीकी इनखला होना है, पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान तो बल्कि ये चाहता था कि बेहतर तरीके से होता, इस तरह से ना होता। लेकिन बहरहाल अब अफ़गान तालिबान बार बार कह रहे थे कि 31 अगस्त की डेडलाइन है, उसके बाद किसी सूरत में नहीं यहाँ रुक सकते, तो अब जाना तो है। तो अगर अमेरिकी फ़ौजी फौरी नहीं निकल सकते थे तो केओस ही होना था, और केओस का मतलब है कि और जाने जानी थी, और ज़्यादा अटैक्स होने थे। जिस तरह आपने देखा कि क्या हुआ काबुल पर अभी हाल ही में, जब ये निकल रहे थे फ़ौजी, अमेरिकी फ़ौजी, तब भी अटैक्स हुए हैं, जिनमें से रॉकेट और वो गाड़ी के मनाज़िर भी सामने आ गए हैं जिस गाड़ी से रॉकेट फायर किए गए। एक वहाँ करीब गिर गया, कहीं उससे अलग नुकसान हुआ। इसके अलावा एयरपोर्ट की तरफ किए गए, वहाँ एयरपोर्ट पर क्या मासूम लोग नहीं थे, अफ़गान शहरी नहीं मौजूद थे। बहरहाल वहाँ डिफेंस सिस्टम मौजूद था उस वक्त अमेरिका के पास, उसके ज़रिए उन्होंने रॉकेट नाकारा बना दिए। इसी तरह से आपने पहले देखा खुदकुश हमला हुआ। अब आप मनाज़र देखें तो बिल्कुल एक हू का आलम लग रहा है, वहाँ पर एयरपोर्ट पर बिल्कुल खाली हो गया है, अफ़गान फोर्सेज ने टेक ओवर कर लिया है। क्या ये बेहतर नहीं हो रहा? ये हालात होने ही थे। अगर आप यहाँ नहीं रखते इतनी तेज़ी से, अब इनखला तो हो नहीं सकता था फौरी तौर पर इतने फौजियों का, वो वहीं पर रहते तो फिर एक लड़ाई होनी थी, फिर कोई ना कोई हमले का ज़्यादा खतरा था, फिर वापसी पर अमेरिका ने और ड्रोन हमले कर देने थे। तो क्या आप ये जंग कंटिन्यू करना चाहते हैं, या आप अमेरिकी फौजियों को इस तरह से पनाह देकर, रास्ता देकर, जो इंटरनेशनली है, क्या अफगान तालिबान ने पनाह नहीं या रास्ता नहीं दिया इवन अफगान फौजियों को, दूसरों को, कि जनाब हमने घेरे में कर लिया है, आपको रास्ता दे रहे हैं, आपने जाना है जाएं? तो ये एक रास्ता देना, पनाह देना, ये इंटरनेशनली इस्लामिक आप देखें अक़दार के मुताबिक ये काम होता है कि जब आपने एक खत्ते में अमन लाना है तो इसीलिए आपने ये काम करना है कि यहाँ से किसी तरह से इंटरनेशनल फोर्सेज, जो मुआहदा हुआ है अफ़गान तालिबान के साथ कि जी इंटरनेशनल फोर्सेज यहाँ से निकल जाएंगी, उनके निकलने में ताउन किया जा रहा है। निकलने में वो उनका यहाँ आ जाना, कोई यहाँ पर बेस दे देना कि जहाँ से जनाब वो अफ़गानिस्तान पर बमबारी कर रहे हों, वो किस्सा और है। यहाँ से फ़ौजियों को निकलने देनी है और उनको पनाह की तरह एक फैसिलिटी देना, ये बिल्कुल एक और किस्सा है। पूरी दुनिया की नज़रें, हमें समझने की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त अफ़गानिस्तान पर हैं, सारी दुनिया की, और उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल इस वक्त पाकिस्तान का है। सब
बड़े बड़े इदारे, तमाम मुल्क इस वक्त पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। हमारे खिलाफ उतना ही ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, भारत का प्रोपेगेंडा कर रहा है कि जी ये तो सारी बेअमनी, इवन अमेरिका भी, कि जी वहाँ भी मीडिया भी, कि जी ये पाकिस्तान की वजह से हो रही है, ये हो रहा है। तो हमने उस प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाना है और अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है अफ़गानिस्तान के अमन के लिए, कि वहाँ पर जितनी बेहतर तरीके से हो सके वहाँ से इंटरनेशनल फोर्सेस का, वहाँ पर जो लोग हैं उनके खिलाफ हो सके। अब तालिबान की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गई है कि 31 अगस्त के बाद भी जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहेंगे उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। उससे भी थोड़ा बहुत एक सुकून सा आया है लोगों में कि अच्छा ये नहीं है कि पता नहीं सब कुछ बंद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की तरफ किस तरह देखा जा रहा है, देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पाकिस्तान को सराह रहा है, पाकिस्तान से मदद की अपील की है कि जी वहाँ खुराक हमने पहुँचानी। अफगानिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख लोग वरना भूख से मर सकते हैं। पाकिस्तान PIA उसमें फैसिलिटेट कर रहा है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी वहाँ पर सप्लाईज पहुँचाई हैं, एसेंशियल सप्लाईज, यानी जो ज़िंदगी बचाने के लिए अद्वियात हैं, दीगर चीज़ें हैं, सेहत के लिए लोगों के लिए जो लाजमी है वो पहुँचाई हैं, PIA पहुँचा रहा है ये। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी खुराक के लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अद्वियात के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली है, पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है। तो इंटरनेशनली पाकिस्तान इस वक्त सबसे अहम रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए आप देखिए कि जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आ रहे हैं, इसी हवाले से बात होनी है। पाकिस्तान दुनिया को समझा रहा है कि यह मैस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फवाद चौधरी की स्टेटमेंट भी आई है कि तबाही होगी अफगानिस्तान में अगर आपने फिर यहाँ से भागने की उसी तरह कोशिश की जिस तरह माजी में आपने की है, तो आपने भूल नहीं जाना अफगानिस्तान को। तो पाकिस्तान की तभी सुनी जाएगी जब पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क के तौर पर दुनिया को दिखा रहा होगा कि ये तरीक़ाकार होता है किसी केओस से बचने का, किसी जंग से बचने का, या जो दिहाइयों की जिस तरह से जंग छिड़ी हो, जहाँ पर एक खलफिशार हो, एक बदअमनी हो, उससे निकलने का ये तरीका होता है, जिसमें पाकिस्तान रीजनल प्लेयर्स को, चीन, रूस, दीगर ममालिक को साथ मिला रहा है। फिर आप ये देखिए कि यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल का फिर इजलास हो रहा है, हंगामी इजलास, ये अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। अमेरिका अलग से एक इजलास बुला रहा है अपने इत्तेहादियों का। फिर देखिए कि जो अमेरिकी फ़ौजी हलाक हुए हैं खुदकुश हमले में, उनकी वहाँ पर लाशें पहुँची हैं, वो उस पर अमेरिका जो है इस वक्त अफसरदा और परेशान है, और वो सब मनाज़िर दिखाए जा रहे हैं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क का किरदार अदा कर रहा है, पूरी दुनिया को दिखा रहा है, और इसी वजह से दुनिया सराह रही है। और पाकिस्तान ये अपने मफाद में, अफगानिस्तान के मफाद में कर रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर होगा अगर खुदा न खास्ता अफगानिस्तान की सूरत हाल बिगड़ती है। अब देखिए अमेरिका जाते जाते भी वहाँ पर जिस तरह से कितना कुछ अफ़गानिस्तान के तालिबान के हाथों में लग चुका है, हालांकि उसने ज़्यादातर चीज़ें जलाकर तबाह करके ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद ये पूरी लिस्ट आ चुकी है कि तालिबान के पास क्या कुछ आ गया है, जो इंटरनेशनल मैगज़ीन्स में और दीगर जगहों पर ये शेयर किया जा रहा है। कि मिसाल के तौर पर जो हमवीज़ हैं 22,174, 634 M 117, 155, इसी तरह से ये माइंड प्रूफ व्हीकल्स हैं, 169 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, 42,000 ट्रक्स और SUVs हैं, 64,363 मशीन गन्स हैं, 8,000 ट्रक्स हैं, 1,62,043 रेडियो हैं, यानी जिससे फ़ौजी बात करते हैं दूसरे से, 16,035 नाइट विजन गॉगल्स हैं, डिवाइसेस हैं। इसके अलावा 3,58,530 सॉल्ट राइफल्स हैं, 1,26,295 पिस्टल हैं, 176 आर्टिलरी पीसीज हैं। तो इसी तरह से तैयारे बताए जा रहे हैं, कई हैं जो अमेरिका यहाँ पर छोड़ गया, हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें। तो इस लिहाज से कहा जा रहा है कि जी 2 जंगें अब लड़ सकते हैं अफगान तालिबान, इतना असला उनके पास आ गया है। तो ये सूरत हाल है। जाते हुए जला कर जाना चीज़ों को, जो उनको लगता है सेंसिटिव इक्विपमेंट है, वो अपनी जगह, मगर ये इस वक्त ताज़ा सूरत हाल है। तो मुझे लगता है कि फिर हम सोचे समझे बगैर बहुत सी बातें करते हैं। इसीलिए शायद अब पाकिस्तान की फ़ौज ने ये ज़रूरी समझा कि 3 पार्लियामेंट्री पैनल्स को ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया है। GHQ, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में उनको बताया जाए कि अफगानिस्तान में क्या सूरत हाल है, भारत इस वक्त क्या कर रहा है, पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है, किस तरह इस सूरत हाल को हमने बेहतर तरीके से डील करना है। तो ये भी ज़रूरी है सबको इस हवाले से बताना। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, आप क्या कहते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।